सड़कें बनी हो, पुल बनने का काम हुआ हो, बिजली का इंतजाम हुआ हो, चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था की हो, चाहे पुलिस को गाड़ियां दी गई हो, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हों, या अस्पताल का उच्चीकरण किया हो, या इटावा मैनपुरी बड़ी सड़क बनाई और जो अस्पताल सैफई में बना है, कहीं का भी व्यक्ति आएगा तो फ्री इलाज मिल जाएगा। ये नेताजी ने इंतजाम किया था। केवल 35 रुपए जमा करने से उसके अलावा कोई उसको दवाई उसके इंतजाम का पैसा नहीं देना। ये जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी आपसे वोट मांग रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए आप और भी आगे लोगों से सहयोग समर्थन मांगे, जिससे कि मैनपुरी का परिणाम ऐतिहासिक हो। देखिए कि आखिर क्या हुआ है। जहां तक और सवाल है, महंगाई आपके सामने है, महंगाई किसी से छिपी नहीं है, डीजल पेट्रोल की कीमत छिपी नहीं है, रोजगार के नाम पर वोट दिया लेकिन रोजगार है कहां पर। अग्निवीर जैसी व्यवस्था ले आए जिसमें नौजवानों को कोई परमानेंट नौकरी नहीं मिली। फौज में अगर आप जाएंगे तो 4 साल के बाद वापस कर दिया है। जो संविधान ने हमें आपका अधिकार दिए वो भी छीने जाते। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं आजादी के बाद खड़ी हुई उन संस्थाओं को खत्म कर दिया। और याद रखना, जिस समय सभी बड़ी सरकारी तो जो संविधान ने हमें अधिकार दिए वो अधिकार भी खत्म हो जाए देकर के हमारी मदद करने का काम करेंगे। एक निवेदन, हमारे और आपके अधिकार छीन नहीं। जब हम और आप लोग कहते हैं कि हमारी जाति जनगणना हो, वो जाति जनगणना नहीं करना चाहिए। इससे बड़े सवाल भी हैं जिन पर हम लोग समय समय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय मैनपुरी लोकसभा सीट का और नेताजी का चुनाव है। इसमें मुझे पूरा भरोसा है कि नेताजी ने जीवन भर मैनपुरी की जनता के लिए काम किया, यहाँ की सेवा की। इस बार एक बार फिर पता लगा कि हमारी पार्टी का कोई नेता ही वोट मांगने नहीं गया, जो पार्टी का नेता मांगने गया उसको वोट दे दिया। आज तो हम सब आपसे वोट मांग रहे हैं। वो हमारे और आपके बीच में झगड़ा लगा रहे हैं, हमारे और आपके बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। कभी किसी जाति को लेकर के, कभी धर्म को लेकर के, ये बांटने का काम कर रहे हैं। नेताजी ने हमेशा जोड़ने का काम किया, लोगों को भाईचारा को लाने का काम किया और नेताजी ने हमेशा सौहार्द की राजनीति की। मैं आप सबसे मैनपुरी के हमारे सभी साथियों से, और जब राम आश्रय बिरकमा जी आपसे मिल रहे और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि किसी आपके बीच के लोग से वो मिले और उनसे जब बातचीत, शर्मा समाज के लोगों को यहाँ बुला करके बैठाने का काम किया है, जिसमें एक भी कोई दूसरे अन्य समाज का नहीं है। आपके साथ भले कोई आ जाए तो आता है, वो वोट कर देते हैं, लेकिन जब उस बूथ अध्यक्ष से कोई एक और कुर्सी छोड़ देते हैं। हमारे जो सम्मानित वकील हैं, वकील आप लोगों की इधर बैठा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और मैं आपका इसलिए भी आभारी हूँ कि आपके समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग और जो कहीं न कहीं राजनीतिक हैसियत रखते हैं, बहुत ही सम्मानित है समाज में, उनसे मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। ये जो चुनाव होने जा रहा है ये विशेष परिस्थितियों में चुनाव है। आपने नेताजी को अच्छे वोट देकर के जिताया, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे, उसकी वजह से चुनाव होने जा रहा है। और ये चुनाव बहुत कम समय के लिए है और इसके बाद 2024 का चुनाव होने जा रहा है, जो मुख्य चुनाव होने वाला है। इसलिए कहीं न कहीं ये उपचुनाव जो है वो सीधा राजनीतिक संदेश भी देगा और पूरे देश की निगाह केवल मैनपुरी पर है। और इसलिए क्योंकि देश में इकलौता चुनाव है, पूरी देश की जनता ये देखेगी आखिरकार मैनपुरी की जनता ने फैसला क्या लिया। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सबसे विशेष निवेदन करने आया हूँ और अपील करने आया हूँ कि इस चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की मदद करना और जिता करके डिम्पल यादव को ऐतिहासिक वोट देने का काम।
तक विकास का सवाल है, जितना नेताजी विकास करा सकते थे